वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वो उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है आवाज़। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम जो सत्य है धर्म लेकर आते हैं प्रोग्राम हर हफ्ते में, आप सभी जानते हैं कि उसमें हम नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं और पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना कुदरत हमें ज्ञान देता है उसी ज्ञान में से हम आप सभी को सामने रख देते हैं। किसी को पसंद आए, किसी को ना आए, किसी को अच्छी लगे बात, किसी को ना लगे अच्छी, जो हमें कुदरत ज्ञान दे रहा है या कुदरत दे रही है ज्ञान, तो उसको हम आप सभी के साथ में साझा कर देते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि बहुत सारे जो धार्मिक काम हैं, लोग धार्मिक धर्म के जो काम होते हैं उनको इंसान इस करके करता है ताकि उनका मन शांत हो जाए। क्या धर्म के कामों से उनका मन शांत हो गया जो धर्म के काम कर रहे हैं? तो कहने का मतलब आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि क्या जो धर्म के काम हम कर रहे हैं कि उनसे हमारा मन शांत हो गया? तो ये हमें देखना होगा कि जो हमने धर्म के काम आज तक किए हैं क्या उनसे हमारा मन शांत हुआ या नहीं हुआ। तो हमने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है कि मन अशांत मन की पहचान। अभी अशांत मन बहुत सारे कहते हैं लोग कि जो भी काम करता है इंसान, धार्मिक काम करता है, तो वो यही कहता है कि मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। क्या मन संतुष्ट हुआ? तो मन अगर संतुष्ट है तो उसकी पहचान क्या है, और मन असंतुष्ट है तो उसकी पहचान क्या है? तो मन आज हम जो है असंतुष्ट और अशांत का मतलब एक ही होता है जो है। तो उसको हमने जो है एक आर्टिकल लिखा कि अशांत मन की पहचान। पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग धार्मिक काम इसलिए करते हैं ताकि उनका मन शांत हो जाए। अलग अलग धर्म के लोग कैसे पहचान करेंगे कि उनका मन शांत है या मन अशांत है? अगर वह धार्मिक काम करने के बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि अगर वह, हमारा मकसद क्या होता है कि कोई भी टॉपिक हो उसको हम झूठ और बेईमानी के ऊपर टेक देते हैं ला करके, ताकि उसमें मतलब क्लियर कर दी जाए बात को, ताकि उसमें लोगों को एक ज्ञान मिल सके, जानकारी मिल सके, भरपूर जानकारी मिल सके लोगों को। हमारा मकसद इतना ही है कि लोगों को सही जानकारी मिल सके, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आती है और झूठ और बेईमानी इंसान की ज़िंदगी में दुख ही दुख लेकर आते हैं। तो मन शांत की क्या पहचान है? तो आज हम बात करेंगे मन अशांत है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, और अगर शांत मन है उसको नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, नेक्स्ट वीक में लेंगे उसको। अगर वह झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं तो उनका मन अशांत है। अगर मतलब धार्मिक काम करने के बाद भी इंसान झूठ बेईमानी पर जी रहा है तो उसका मन अशांत है। अगर वह लालची हैं, दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं तो उनका मन अशांत है। तो ये मन शांत नहीं, मतलब मन शांत नहीं हुआ। अगर उनके अंदर जात पात और नस्लवाद है तो उनका मन शांत नहीं हुआ। अगर उनके अंदर दूसरों के खिलाफ नफरत है, भेदभाव है, तो उनका मन शांत नहीं हुआ। यानी कि जो सब सारे सिम्टम हैं ये हमने जो लिखे हैं ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएंगे, और बहुत सारे लोग उनको समझ भी पाएंगे, बहुत सारे समझ जाएंगे इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं। अगर वह छल कपट कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। अगर वह धोखा दे रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। अगर वह भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, वाहिगुरु के नाम पर, गॉड के नाम पर दूसरों को लूट रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। अगर वह स्वर्ग और जन्नत का लालच देकर नरक और दोजख का डर दिखाकर लोगों को लूट रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ।
अगर वह घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं और एक दूसरों को मार रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। अगर वह दूसरों की चुगलियाँ कर रहे हैं, दूसरों के घरों में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। तो ये जो है बहुत सारे सिम्टम है जो हम बता रहे हैं, इसको मतलब गहराई से देखेंगे तो तब पता लगेगा कि नहीं तो अगर ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग हैं कि क्या बकवास मारते हैं बैठ करके, तो जब तक इंसान खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, खुद इसके अंदर जाकर नहीं देखेगा, तब तक उसको इंसान को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। अगर वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को नीच समझ रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। अगर वह अपने आप को नीच समझ रहे हैं और दूसरों को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। अगर वह दूसरों के साथ चालाकी कर रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। अगर वह धार्मिक स्थानों पर थोड़ा पैसा चढ़ाकर ज़्यादा मांग रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। वो सारे देखे होंगे आपने, धार्मिक स्थानों पर जाकर के 10 रुपये चढ़ाते हैं, हे वाहेगुरु, हे अल्लाह, हे गॉड, हे भगवान जो भी है, वो कहते हैं कि तू बस हमारा घर भर दे धन का, तू बस जो है सब कुछ दे हमें, घर परिवार भी दे, सब कुछ दे। तो मतलब पैसा कम चढ़ाया तो इसका ज़्यादा मांगना, तो इसका मतलब है कि मन अशांत नहीं हुआ। अगर वह पत्थरों की कब्रों की पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। इनके कब्र पत्थर भी जो है, अभी आप कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि हम तो सिख हैं तो हम कब्रों और पत्थरों की बात क्यों कर रहे हैं, तो कब्र तो मुस्लिम पूजते हैं या सिख हिंदू पूजते हैं या बहुत सारे सिख भी पूजते हैं, और पत्थरों की बात क्यों कर रहे हैं, पत्थर तो हिंदू के जो है देवी देवते हैं उसमें बने हैं, वो तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इंसानों को सही रास्ता मिल सके, ताकि जब एक इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है तो सत्य के मार्ग पर जो उसको खुशी मिलती है, उसको ज्ञान मिलता है, तो उसको जो है लाइफ में जो उसको मिलता है तो वो चुप रह ही नहीं सकता, उसको बांटने की कोशिश करता है। क्योंकि कोई चोर चोरी कर कर बन नहीं, चोर चोरी करता है तो चोरी जो किसी को नहीं बांटता है, लेकिन ज्ञान अगर किसी के अंदर ज्ञान आ गया तो सच दिख गया तो वो कभी चुप रह ही नहीं सकता। वो मैं तो उसको फैलाएगा चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे उसका कत्लेआम हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो कभी चुप नहीं बैठेगा। अगर वह पत्थरों की कब्रों की पाठ पूजा कर रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। अगर वह धार्मिक ग्रंथों के पाठ करने के बाद भी उनके अंदर इंसानियत नहीं आई तो उनका मन शांत नहीं हुआ। तो बहुत सारे देखे होंगे आप लोगों ने, धर्म के काम भी करते हैं, सब काम करते हैं, उनके अंदर जात पात, छुआछूत और ये शैतानियत उनके अंदर भरी होती है। तो उनके अंदर जो है मतलब ऐसा क्या है जो उनके अंदर जो इंसानियत मरी पड़ी है, तो इंसानियत कैसे जागेगी। इंसानियत सच्चाई और ईमानदार से इंसानियत जागती है बंदे के अंदर, और झूठ और बेईमानी से इंसानियत मर जाती है। अगर धार्मिक काम करने के बाद भी उनकी जमीन मरी हुई है तो उनका मन शांत नहीं हुआ। यानी कि धर्म के काम करने के बाद भी मन, अगर ऐसा हुआ तो मन शांत नहीं हुआ। तो अगर वह गरीबों को, मजलूमों को परेशान कर रहे हैं तो उनका मन, तो उनका अगर उनका हक खा रहे हैं तो उनका मन शांत नहीं हुआ। मतलब जैसे लूटपाट करते हैं लोग भगवान के नाम पर, पता नहीं कहाँ के नाम पर करते हैं, तो वो जो है वो कहते हैं मन शांत नहीं हुआ। फिर आगे मन शांत, फिर आगे इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उसके जो चीज़ हम ढूंढते हैं ना, तो उसका हम लास्ट में वो दे देते हैं, क्या नाम जो है उसका ओपिनियन देते हैं, उसका मतलब लास्ट में वो निचोड़ भी दे देते हैं कि निचोड़ असल में है क्या। तो उसमें है मन अशांत रहे, अंदर अवगुण ही अवगुण भर जाएं, सभी धार्मिक किए हुए कर्म असफल हो जाए। यानी कि मन अगर अशांत है, मन में दुविधा है, मन में चोरी है, मन में डाके है, मन में बहुत कुछ है, तो उसका क्या है, जो धार्मिक कर्म जो किए हैं, जो उन्होंने धर्म के काम में जो कर के जो है बूढ़े हो गए हैं, या मतलब धर्म के काम करने स्टार्ट किए हैं, या धर्म के काम को बहुत सारा वो करते हैं, तो उसका क्या है,
तो वो जो है सब के सब ये काम जो है असफल हो जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। आगे है मन शांत होए तो अंदर गुण ही गुण पैदा हो जाए। यानी कि अगर मन शांत हो जाए इंसान का, मन शांति, मन की शांति के ऊपर सारा कुछ टिका हुआ है। तो कहते हैं मन शांत हो जाए तो अंदर गुण ही गुण पैदा हो जाए, सभी धार्मिक काम किए हुए सफल हो जाएं। इनके जितने भी धर्म के काम किए हैं वो सारे के सारे सफल हो जाते हैं। लास्ट में इसमें सच मिले, यानी कि जो है सच बहुत कीमती होता है। सच की कीमत इतनी है कि उसको दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता, और सच की कीमत इतनी है कि वो इंसान के साथ लग जाए, ये सच्चा इंसान है, तो वो पूरे वर्ल्ड की दौलत भी इसको नहीं खरीद सकती है। तो सच्चे इंसान की कोई कीमत नहीं है, वो अनमूल्य होता है, अमूल्य होता है। तो सच्चा और सच इंसान और सच ही अमूल्य है, सच को कोई नहीं खरीद सकता, दुनिया का कोई भी दुनिया का मालिक। आगे है सच मिले तो मन शांत हो जाए। यानी कि सच अगर मिल जाए, सच मन में बस जाए तो इंसान का मन शांत हो जाए। फिर आगे क्या है, अंदर से सब अवगुण मिट जाए। यानी कि जब मन शांत होता है तो उसको क्या होता है, शांत हो जाए, सब अवगुण मिट जाए, उसके अंदर से अवगुण मिट जाते हैं। उसके अंदर फिर क्या होता है, फिर अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए। यानी कि जब इंसान के अंदर से अवगुण खत्म हो गए, फिर मन टिकने के बाद में अवगुण खत्म होते हैं, मन टिकने के बाद में अवगुण खत्म होता है, अवगुण खत्म होने के बाद ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग, काले गोरे भूरे, सब पर अपने अपने परिवार के सदस्य नजर आए। यानी कि जब इंसान इस पर पहुंचता है तो मतलब तो उसको पूरा संसार ही उसको अपना नजर आता है। तो आगे लास्ट में इसमें लिखा है, पूरे विश्व के इंसान जो भी सच्चाई और ईमानदारी को अपने दिल से अपनाएंगे, उनका मन शांत हो जाएगा। फिर उनको पूरा विश्व ही अपना नजर आएगा, वह परम आनंद में जिंदगी जिएंगे। तो जो मन शांत की बात करिए कि मन जो है, दरअसल इतनी बातें हैं कि मन अशांत की हमने पूरा बताया है। तो मन शांत कैसे होगा, उसकी पहचान कैसे होती है, तो आने वाले वक्त में बताएंगे। तो हर एक आदमी सोचता है कि मेरा धर्म का काम किया हुआ सफल हो जाए, मेरा जो है जो मैं कर रहा हूँ ये सफल हो जाए, जो मैं कर रहा हूँ, जो अगर काम भी किया सफल भी ना हो तो डबल नुकसान होता है इंसान का। तो डबल नुकसान ना हो तो इसका मतलब ये है कि सही काम करे और ईमानदारी से जिंदगी जिए। सच्चाई और ईमानदारी पर चलकर ही मन शांत होता है, और झूठ और बेईमानी पर चल कर मन अशांत हो जाता है। तो अशांत मन कभी सच्चा सही नहीं सोच सकता, और झूठा जो है मतलब सच्चा ईमानदार मन ही सच्चाई ईमानदारी को सोच सकता है और दुनिया के अंदर फैला सकता है। दुनिया के अंदर जो है ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञानवान बन जाता है मन। तो गुरु साहब कहते हैं मन जीते जग जीत, ये मन को जीतना ही जग जीतने के बराबर है। तो ये जो मन की हमने सिम्टम बताए हैं कि मन जो है ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हैं धर्म का और आपका सफल हो जाए, क्योंकि असफलता अगर किसी को पता लग जाए कि असफलता होगी तो उसको बहुत दुख पहुंचता है। तो हमने जितने सिम्टम दिए हैं, अगर ऐसा है तो इनको देखें और उनको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जीवन जो है जीवन बहुत कीमती होता है। अगर जीवन को ऐसे ही झूठ बोल करके बेईमानी कर करके ख़त्म कर दिया तो फिर क्या, तो मैं इसमें आगे नहीं कहूँगा कुछ भी। तो अपने आप को अपना जीवन सुधारें और सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चल करके मन को शांत करें। मन शांत तो सब कुछ शांत, और सब कुछ शांत है तो परम आनंद ही आनंद है, जिसको करोड़ों अरबों खरबों रुपए देकर भी नहीं इंसान जी सकता। तो जो मन है वो शांत हो जाता है। तो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते को अपनाएं और अपने मन को शांत करें। थैंक यू सबका। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगले एपिसोड में बताएंगे हम कि मन शांत होता है तो है उसकी पहचान क्या है। तो थैंक यू, शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।